टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। हाँ, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। भाई बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखो, अब इधर ध्यान दे लो 15 मिनट, दिशा परीक्षण का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा आपका। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। हमेशा जब भी अपन ऑन पेपर दिशाओं की बात करते हैं ना, तो ऊपर की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर। अगर आप कोई भी मैप देखोगे तो हमेशा आपको ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखेगी। और ये दिशा पूर्व, और ये दिशा पश्चिम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये दिशा कौन सी होगी? इन दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व। ठीक है, जिनके इंग्लिश मीडियम है इसे बोलते हैं बच्चों नॉर्थ, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे क्या बोलते हैं? साउथ, और इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट। इसीलिए अपन पढ़ते हैं न्यूज, NEWS। ठीक है, न्यूज की यही फुल फॉर्म होती है। ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण। और ये दिशा उत्तर पश्चिम। क्लियर है? ये दिशाएं होती है आपकी कितनी? 8। जब भी अपन डायरेक्शन, दिशा परीक्षण रीजनिंग में करते हैं तो केवल और केवल 8 दिशाओं के बारे में अपन को जानकारी चाहिए होती है। ये आपकी दिशाएं होती है। आपको इसमें क्या, लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां की अच्छी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यह दाएं घूमता है। एक बार अभी के लिए केवल और केवल इमेजिन करना है। तो मुझे बताइए ये दाएं यहां जाएगा, यहां जाएगा, या फिर यहां जाएगा? 4 मैंने आपको पोजीशन दी है। 1 मिनट रिपीट करता हूं। अगर मैंने कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वह अपने दाएं घूमता है, तो वो कौन सी दिशा में आएगा? वो 1 नंबर पर आएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे? 3 नंबर पे क्यों आएगा? हाँ बोल। वेरी गुड। जब भी अपन कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं बताते हैं कितने डिग्री घूमना है, ठीक है, जैसे 45, 90, 135 डिग्री, केवल और केवल ये बताया जाता है कि बाएं घूमना है या दाएं घूमना है, साथ में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हमेशा जब भी बायां घुमा जाएगा ना, वो हमेशा कैसे घुमा जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री हमेशा ही कैसे घुमा जाएगा? 90 डिग्री। और दाया जब बोला जाए तो भी कितने डिग्री घुमा जाएगा? अब थोड़ा सा अपन दाएं बाएं से परिचय कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नॉर्थ की ओर जा रहा है यानी उत्तर दिशा की ओर, तो उसका दायां कौन सा होगा? उसका दायां होगा ये, और ये होगा बायां। आप केवल और केवल इमेजिन कीजिए, ये इधर का दायां हाथ होता है, सभी को पता है अपना ये दायां हाथ होता है। ये भी भूल जाओ तो हाथों को ऐसे करना। एक है आपके हाथ में बी बन रहा है, मेरे हाथों में मत देखना, उल्टा दिखेगा। एक आपके हाथ में बी
और एक हाथ में क्या बनता है, डी बनता है। ठीक है, बायां और दायां। तो ये हो गया दायां और ये क्या हो गया, बायां। अब मान लो आदमी यदि इस दिशा में जा रहा है पूर्व में, तो दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ दायां और ऊपर की तरफ बायां। और मुझे बताओ अगर आदमी साउथ की तरफ जा रहा है तो दायां ये और ये बायां। जब भी आदमी दक्षिण की ओर जाता है तो आपका दायां इसका बायां हो जाता है, आपका बायां इसका दायां हो जाता है। क्लियर। एक दिशा बच गई, वो कौन सी बची है, वेस्ट। और इधर कोई आदमी जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, दायां, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बायां। अब अगर अपन आगे देखें इन चीजों को और एक साथ कंबाइंड करूं मैं इन सभी चीजों को, तो बच्चे ये चारों दिशा है आपकी। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं दायां घूमूंगा, यहां से इस तरफ आऊंगा, दायां यानी राइट हैंड की तरफ टर्न लिया मैंने, यहां से भी दायां यही होगा, यहां से दायां क्या होगा, ये वाला, और यहां से क्या होगा दायां, ये वाला। तो यानी कि बात एक समझ में आई कि दायां या बायां जब भी बोला जाता है, अब इधर देख लो ध्यान से बच्चों, दायां या बायां जब भी बोला जाता है तो वो हमेशा कितने डिग्री घुमा जाता है, 90 डिग्री घुमा जाता है। ये तो बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इन चारों टर्न को अगर मैं देखूं तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमेशा जब भी घड़ी चलती है तो वो ऐसे ही तो चलती है ना। अरे आपके घर पे कोई भी घड़ी होगी तो वो उसकी सुई ऐसे ही चलेगी, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमना। तो अपन एक बात और कह सकते हैं कि जब भी दायां घूमना हो, क्यों ना आप सीधा का सीधा घड़ी की दिशा में ही घूम जाओ। जैसे आपको पता है यहां पर समय क्या होता है, यहां पर समय क्या होता है, 12 बजते हैं फिक्स। और यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो अब आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं, अभी ये लिखना भी नहीं है साथ में। जैसे ही आप साउथ में जाओ, आपको पता है 6 के बाद अगर आपको दायां घूमना है तो 7 की तरफ जाओगे आप। क्लियर। अगर आप इस तरफ जा रहे हो, आपको पता है आप सुई ऊपर की तरफ जाएगी, तो दायां घूमना है तो सीधा क्लॉकवाइज। कहना मैं ये चाह रहा हूं, इमेजिन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मैंने पहले ही एक बात बता दी कि जब भी आपको दायां बोला जाता है तो हमेशा आप कितने डिग्री घूमते हो, 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल नहीं बताया गया है और अब दायां बोला गया है तो 90 डिग्री घूमेंगे, वो भी किधर। और ऐसे ही मैं बात करूं बाएं की, तो बायां क्या हो जाएगा भाई, ये है इसका लेफ्ट हैंड, यही है। और ये क्या कौन सी दिशा बन रही है, ये बन गई ये वाली, ये तो क्लॉकवाइज ही हो गया। ये क्या हो गया आपका एंटी, जब भी आपको बायां घूमना हो तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। छोटी सी बातें अपन ने डिस्कस की, बायां या दायां घूमना हो तो हमेशा 90 डिग्री घूमा जाता है, और बायां दाएं घूमते समय हमेशा घूमना कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, ये उत्तर थी, ये दिशा दक्षिण, ये पूर्व, और ये दिशा कौन सी हो गई, और ये दिशा, और ये दिशा बच्चों दक्षिण, और ये दिशा उत्तर पश्चिम। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश आती है ना, ये इनकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अरे गंवारो साउथ वेस्ट। ठीक है,
अच्छा बच्चे, मैंने कहा जब भी आपको उत्तर से दाएं घूमने को बोले तो सीधा आप पूर्व की तरफ आ जाओगे या नहीं? और मैंने आपको एक में साथ में बात बोली थी, हमेशा घुमा कितना जाता है, तो यानी उत्तर से पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण है? और आप सभी बचपन से जानते हो सीधा एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और ये भी कितने का है? 90। और ये भी कितने का है? 90। कितने का है? 90। तो बच्चे मुझे ये बात बताओ, ये कितने का है? 45 डिग्री का। और ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? और ये, तो यानी आगे वाले भी 45 ही होंगे, बताने की बात नहीं है। पैंतालीस डिग्री, 45 और 45। अब मेरी एक बात का जवाब देना। व्यक्ति जा रहा है इस दिशा में, अब वो दाएं घुमा। किधर घुमा? दाएं। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। 1 2 3। 3 नंबर पे दो कौन कौन बोल रहा है? 1 2 3। नितेश तू क्या बोल रहा है? मैंने कब कहा ये होगा? मैंने कब कहा 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा? आदमी उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, अब वो दाएं घुमा। मैंने केवल और केवल इतना बोला, दाएं घुमा। ठीक है, तो 2 नंबर कौन कौन बोल रहे हैं? आप नहीं बोल रहे? अच्छा, मतलब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, 1 नंबर पे तो किसी हाल में जाएगा ही नहीं। देखो इस दिशा से जाते हुए, यानी उत्तर पूर्व से जाते हुए आदमी इस दिशा में चला गया, यानी इसी दिशा में तो गया, तो यानी ये तो कितने डिग्री का हो गया? तो ये तो क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। अब आपको पता है 90 डिग्री हमेशा घुमा जाता है, तो यहां से 90 डिग्री यही तो होगा। यहां से 90 डिग्री क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। 45 ये और 45। हमेशा दिक्कत केवल और केवल जब भी अपन उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये बीच वाली दिशाएं होती है ना, दिक्कत इसमें ही आती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी इस तरफ जा रहा है और अब वो बाएं घूमता है, तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, या फिर यहाँ? बाएं घूम रहा है। नंबर 1 2 3 4, 2 नंबर पे चला जाएगा। क्लियर है? डाउट? दिक्कत आती है जो यहीं पर आती है। तो अब आपने बाएं दाएं घूमना सीख लिया है। और एक बात अपन ने और जान ली कि जब भी बायां दायां घुमा जाता है तो हमेशा कितने डिग्री घुमा जाता है? 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखो, अपन जब डायरेक्शन के अंदर क्वेश्चन करते हैं तो कुल मिलाकर 8 9 टाइप बनते हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में। अगर आपको अलग अलग इनके टाइप की पहचान होगी तो आपको डायग्राम बनाने की भी इस चैप्टर में कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल 2 4 ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायग्राम बनाना होता है। जिनकी रीजनिंग पढ़ी हुई है उनको पता है इसमें पूरा का पूरा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो अपन अभी पहला टाइप शुरू कर रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन आपको लिखना है, बाकी मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, एक पेज अपनी कॉपी में पहले छोड़ देना। ठीक है, पीछे वाला लिखने के लिए वो मैं समय दे दूंगा आपको। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना
प्रारंभ करता है। फिर वह और वह 35 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है। घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। तो ज्ञात करें अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। अब व्यक्ति का मुख ये क्वेश्चन आपका लिख लिया होगा आप सभी ने। इधर देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, पहले टाइप का सवाल है, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो आप सबके सब, आपको जिनको आता है वो भी मत करो। सिंपल क्वेश्चन बोला गया है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है भाई व्यक्ति, फिर किधर घूमता है? कुमार कौन है? फिर किधर घूमता है? दाएं घूमता है या बाएं घूम रहा है? बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और फिर आगे जाकर और घूमता है। तो व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर चलाओ। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसे दक्षिण दिशा की ओर चला दिया और वह दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 1 मिनट रुकिए बच्चों, ये लो। चलना प्रारंभ करता है और वह 35 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब ये दूरी कितने की है? 35 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 40 किलोमीटर चलता है। बच्चों बायां कौन सा होगा? इधर घड़ी की विपरीत दिशा में। और चलता कितना है इस बार? 40, मतलब 35 से थोड़ा सा ज्यादा बना ले, 40। फिर वह दाएं घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है, दाएं यानी नीचे, और 35 से थोड़ा छोटा क्योंकि 30 ही किलोमीटर जा रहा है। और अंत में वह बाएं घूमकर कितने किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर।
ये लीजिए, अब ये सवाल पूछा गया है व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, उस तरफ, और वो दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। अब यही मैंने स्लेश लगा के यही सवाल पूछा जाता है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। भाई आप अगर इधर जा रहे हो तो इधर ही मुंह करके चलोगे, इधर जा रहे हो मुंह मुंह इधर देख रहे हो तो आप कहीं टकरा जाओगे, ये ऐसा तो होता नहीं। तो यानी इन दोनों सवालों का आंसर एक ही होता है, पूर्व दिशा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आप सभी को सोचना है, क्या जेन्युइनली अपन को इन 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की जरूरत पड़ी? नहीं, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, अपनी इसी पे सोचते हैं पहले। मतलब ये चीजें क्या हो गई, बेमतलब की सी हो गई अपने लिए इस क्वेश्चन में। जब भी व्यक्ति की केवल और केवल ये पूछा जाता है ना, अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, यह पूछा जाता है व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो दूरी का क्या मतलब है। भाई मैं इधर 5 किलोमीटर गया, भले 10 किलोमीटर गया, दिशा तो यही रही ना, ठीक है। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है या अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो एक सिंपल सी बात सुनना मेरी। मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, ये मेरा दायां हाथ है, आपने कहा सर दाएं घूम जाओ, मैं इधर घूम गया, फिर आपने कहा सर बाएं घूम जाओ, मैं वापस इधर घूम गया, यानी मैं एक बार दाएं घुमा, एक बार बाएं घूम गया, तो मैं ओवरऑल जिस दिशा में था उसी दिशा में रह गया। या मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मैं बाएं से मैंने दाएं काट दिया, कोई मतलब ही नहीं है भाई, मैं दाएं घूमा, मैं फिर से बाएं घूम गया, यानी मैं ओवरऑल रहा तो वही, फिर से मैं दाएं घूम गया, फिर से बाएं घूम गया, क्या कहीं पे मैं गया, किधर मेरा मुंह चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन किस दिशा में आप जा रहा है और मुख किस दिशा में है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यह देखना है व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया। दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। क्वेश्चन की टाइप की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। फिर वह किधर चला, फिर वह 35 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमता है, फिर किधर घुमा, दाएं, फिर से बाएं घुमाया गया, दाएं, और फिर अंत में बाएं घूम गया। बात ये समझ में आई कि दाएं से बाएं काट दो, तो लो बाएं से दाएं काट दिया, बचा क्या, बाएं। अब मुझे एक बात बताओ, ये दक्षिण दिशा होती है, यहां से बाएं, बाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में यही होता है, तो कौन सी दिशा बनी, पूर्व। समझ में आ गई बात। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही इसी प्रकार करना है, आपको बस ऊपर से देखना है, और एग्जाम में क्वेश्चन में कभी भी ये दिशा परीक्षण चैप्टर करो ना, कभी भी क्वेश्चन को ऊपर मत पढ़ना, केवल सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़नी है, आपको पूछा क्या गया है, ताकि अगर पूछी ये बात गई है तो अपन केवल और केवल इन चीजों के ऊपर फोकस करें। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको पता है व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर पूछा है, तो तुमने ऐसे देख लिया दक्षिण, फिर बाएं, ठीक है, ये दाएं से कट गया, बचा एक बाएं, दक्षिण से बाएं कौन सा होगा, पूर्व, सीधा आंसर करना है, ठीक है। तो पहले हमेशा डायरेक्शन में नीचे वाली चीज पढ़नी है। अब देखो बच्चों, मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए व्यक्ति उत्तर पूर्व, आपको एक अभी लिखना नहीं है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर से बाएं घूमता है, और फिर दाएं घूम जाता है, और फिर अंत में बाएं घूम जाता है। आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन जैसा पीछे था सेम ही वो क्वेश्चन है, बस मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसके साथ वही फलाना ढिमका जोड़ा हुआ होगा, क्या 35 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर से दाएं बाएं घुमा, तो ऐसे क्वेश्चन लिखा दूं, समझ जाओगे, अरे समझ जाओगे ना, तुम क्या बातें कर रहे हो, इधर देखो, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम,
करना क्या है, दाएं से बाएं काट दो। ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर वाले दाएं से नीचे वाला ही बाएं कटेगा। इस बाएं से मैं, जैसे इस दाएं से मैं ये वाला बाएं भी काट सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बाएं से दाएं बचा क्या, बाएं। अब मुझे बताओ उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, ऊपर वाली, ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। ठीक है, अब यहां से मुझे किधर घूमना है, बाएं। किधर घूमना है, बच्चा क्या है, बाएं। तो यहां से बाएं यानी इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और वो दिशा कौन सी होगी, ये वाली। और ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। ये आपका आंसर हो गया। कई बच्चों को दिक्कत एक आती है कि इन चारों दिशाओं में दिक्कत आती है कि ये आपकी दिशाएं होती है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये दिशा, और एक, अरे गंवारो, एक ये दिशा। ये चार दिशाएं हैं आपकी। एक बात बताओ मुझे, आप सभी को पता है ना, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, सभी को पता है। मतलब ऊपर की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर। नीचे की तरफ, ये पता है, ऊपर कौन सी दिशा, नीचे कौन सी, राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ कौन सी दिशा, और बाईं तरफ, इधर दाईं तरफ पूर्व दिशा, बाईं तरफ। अब देखो इस एरो को देखो, ये ऊपर जा रहा है या नीचे, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। दाईं तरफ जा रहा है या बाईं तरफ, तो यानी उत्तर। ये एरो ऊपर जा रहा है या नीचे, तो ऊपर दिशा कौन सी होगी, उत्तर। और दाईं तरफ जा रहा है या बाईं तरफ, पश्चिम। अब ये एरो देखो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। दाईं तरफ जा रहा है या बाईं तरफ, बाईं तरफ कौन सी होती है, ये एरो ऊपर जा रहा है या नीचे, ओ सॉरी, दक्षिण। दाईं तरफ जा रहा है या बाईं तरफ, बस ऐसे पहचान कर लेनी है ना। क्लियर है, ये चारों आपकी दिशाएं होती है। ये टाइप रहता है आपके क्वेश्चनों का। अभी मैं आपको धीरे धीरे समय दे दूंगा आपको सब लिखने के लिए, है ना। वो क्या, रिदम टूट जाती है पूरी। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेना। एक व्यक्ति ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ी चीज छुपी हुई है जो आपको याद रखनी है। बाएं से मैंने काट दिया दाएं। आपके पास जो भी नोटबुक होगी ना, उसमें हजारों क्वेश्चन पड़े हैं। आप इनने एक बार बस देखते जाओ। दाएं से बाएं बचा क्या है, दाएं, केवल और केवल एक दाएं। गंवारो इधर देखो। दक्षिण पश्चिम से मुझे किधर जाना है, दाएं। मुझे बताओ दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हुई, ये वाली। ठीक है, यहां से दाएं घूमना है, मतलब उत्तर पश्चिम। क्लियर, एकदम ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखो आप।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व। और किसी का आंसर आया आप में से? उत्तर पूर्व पश्चिम। और किसी बच्चों का आ रहा है पूर्व। आपका क्या आ रहा है? उत्तर पश्चिम। और बाकियों का पश्चिम ही आ रहा है। पश्चिम किस किस का आ रहा है, एक बार हाथ खड़े करो। वेरी गुड। पूर्व। हाँ, और किन किन का कुछ ही नहीं आ रहा, वो बाकी है जो उत्तर पश्चिम। अब मेरी एक बात सुनो, इस बात को ध्यान से समझना, आपकी स्पीड टूटेगी नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। देखो बच्चों, सिंपल बाएं से ये तो समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है। दाएं से बाएं से बचे क्या? बाएं और बाएं। एक तो तरीका है सिंपल, 2 बार बाएं घूम जाओ। अब बच्चों अगर मैं दिशाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये मेरी दिशाएं होती है, ये उत्तर, ये उत्तर, पूर्व, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, और फिर ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। व्यक्ति किधर है आपका? दक्षिण पूर्व की ओर, यानी यहाँ पर है। अब 2 बार इसे बाएं घूमना है, यानी 2 बार 90 डिग्री के टर्न लेने। तो एक बार तो टर्न हुआ ये पहले वाला, और ये हो गया आपका, अरे हाँ, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया दूसरे वाला, यानी ओवरऑल विपरीत दिशा में आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब भी अपन 2 बार बाएं घूमते हैं तो अपन जिस दिशा में खड़े होते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में आ जाते हैं? आ जाते हैं। मान लो ये उत्तर में खड़ा होता, अरे गंवार सुन मेरी बात, 2 बार बाएं घूमता तो किधर आ जाता? दक्षिण में आ जाता। अभी किधर खड़ा है? दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पूर्व से 2 बार बाएं घूमते ही किधर आ जाता है? उत्तर पश्चिम में आ जाता है। अब यही बात मुझे बताओ, अगर ये 2 बार दाएं घूमता तो किधर जाता? यहीं से यहाँ पर एक दाएं और फिर दूसरा दाएं, मतलब यहीं आता। तो मतलब ओवरऑल 2 बार बाएं तथा 2 बार दाएं घूमने पर जो व्यक्ति जिस दिशा में होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक विपरीत दिशा में आ जाता है। तो ये बात भी लिखनी है आपको जब मैं समय दूं। 2 बाएं या 2 दाएं में व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा रहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक है भाई। अब एक दिक्कत और आती है। दिक्कत ये आती है कि उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, पूर्व का होता है पश्चिम, ये अपन सबको पता है। ठीक है, दिक्कतें आती है इन दिशाओं में, क्योंकि वहां पर ये मैप तो बनाना नहीं है, अपन को मैप नहीं बनाना है ना। तो देखो मैं बताता हूँ इनकी उल्टी उल्टी दिशा कैसे करनी है। जैसे दक्षिण पूर्व आया आपके, आपको पता है इसके ठीक विपरीत दिशा आंसर है। तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है और पूर्व का उल्टा? ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको उत्तर पश्चिम का विपरीत करना हो तो उत्तर का विपरीत, पश्चिम का विपरीत। बात समझ में आ गई कैसे विपरीत दिशा निकालनी? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर वह दाएं घूमता है। ये तो एक व्यक्ति जा रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में, अब ये पश्चिम में घूम गया, दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर से बाएं घूमता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूम जाता है, फिर वह फिर से दाएं घूमता है,
फिर से बाएं घूमता है और फिर से बाएं घूम जाता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? बताओ आंसर। हाँ लो बता। दक्षिण पश्चिम में ही। और किसी का कोई आंसर? उत्तर में। अच्छा, और कोई आंसर? तेरा कौन सा आंसर है? उत्तर? तो बोल क्यों नहीं रहा तू? आज ऐसे उदास उदास कैसे बैठा है? हाँ जी। अरे गंवारो, इधर देखो, क्या लड़ रहे हो? उत्तर उत्तर किस किस का है? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे आता है जिनकी रीजनिंग पढ़ी हुई है उनको समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति ने दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ किया, फिर दाएं घूमता है, 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, तथा फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूम जाता है। तो अगर अपन अपने वाले तरीके में देखें तो ये तो फंसता है। फिर पूर्व को किससे काटोगे? पश्चिम आपके पास नहीं है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, मैं पहले इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर इधर घुमा, फिर उधर घुमा, फिर उधर घुमा, फिर मैंने कहा मैंने उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया, इधर आ गया मेरा मुंह। ठीक है, ये मान लीजिए उत्तर दिशा। अब फिर मैंने कहा मैं दाएं घूम गया, तो आप कहोगे सर आप पूर्व दिशा में आ गए। यानी ओवरऑल अगर मैं सीधा उत्तर दिशा में घूम गया था तो सीधा उत्तर दिशा से ही देख लूं एक बार दाएं। तो जब भी ऊपर यह आपके आ जाए बीच में कोई दिशा, तो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है कोई भी अर्थ नहीं। आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, दाएं से बाएं काटा, पूर्व दिशा से एक बार बाएं घूमोगे तो क्या होगा? उत्तर दिशा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ऊपर वाले में दिमाग ही नहीं लगाना है, भले कितना भी दिया गया। ये कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? जब पूछा जाता है व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर से दाएं घूमा, फिर एक बार बाएं घूमा और अंत में फिर से दाएं घूम गया। उत्तर में ही आ गया। इधर देखो, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं, बचे कितने? 4 दाएं। ठीक है, एक बात अभी अपन ने समझी थी, कहां पर है व्यक्ति? उत्तर दिशा में है, कौन सी में है? उत्तर में 4 बार दाएं घुमा, पहली बार पूर्व में, दूसरी बार दक्षिण में, तीसरी बार, चौथी बार। यानी मैं ये कह सकता हूं 4 बार दाएं घूमने पर आदमी उसी दिशा में आ जाता है। या मैं इसी बात को क्या उल्टा बोल सकता हूं? उत्तर से चलो 4 बार, 1 2 3 और 4, यानी उसी दिशा में। ओवरऑल बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है कि आदमी यदि 4 बार बाएं या दाएं घूमता है तो व्यक्ति उसी दिशा, समान दिशा में रह जाता है। और इस बात के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं 2-3 साल से। ठीक है, ठीक है। तो यानी जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्लियर। बाकी पढ़ेंगे अपन कल।
हाँ है, आज आपके कंप्यूटर की क्लास होगी अभी 12 बजे से, फिर मैथ की होगी। अब बच्चों आज तो वो आ गए, कल से बाद में मैं आपकी बात पूछूं।